गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट का सिर्फ एक ही जवाब होता है कि सर अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट बुक कौन सी होगी। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि अगर बोर्ड एग्ज़ाम में मुझे 95% गेन करना है, 95% ले आना है, तो कौन सी ऐसी किताबें पढ़ ली जाए ताकि हम 95% बना सकें, 95% बना सकें, अपने टॉपर बनने के सपने को साकार कर सकें। तो बेटा इस कॉन्फिडेंस के लिए बिल्कुल क्लियर कट मैं 3 बुक्स के नाम बता रहा हूँ, कोई एक आप प्रेफर कर सकते हैं। बेस्ट बुक फॉर फिज़िक्स फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 एंड 26, बिल्कुल क्लियर कट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बिल्कुल आपके सामने रिवील करूंगा उन 3 बुक्स को, जिनमें से किसी भी एक को तुमने फॉलो कर लिया 100% 95% आना बिल्कुल तय है। आइए सबसे पहली बेस्ट बुक, ध्यान से समझना बेटा, पहली बेस्ट बुक फॉर फिज़िक्स, बेस्ट बुक फॉर फिज़िक्स, टू 2025 एंड 2026। तो पहली बुक का नाम मैं रिवील करूंगा, सबसे टॉप पर नंबर 1 पे इस बुक का नाम है SL अरोरा। बताऊंगा इसका रीज़न, बताऊंगा कि क्यों ये बेस्ट सबसे टॉपर बुक है, क्यों ये बुक सबसे नामी बुक है और सबसे टॉप पर मैंने इसको रखा है। सेकंड बुक बेटा नगीन प्रकाशन की आती है, प्रकाशन का नाम है नगीन, पब्लिकेशन है ये नगीन पब्लिकेशन, और इसके राइटर हैं कुमार मित्तल। और तीसरी बुक मैं नगीन प्रकाशन का ही बोलूँगा, बट ये नगीन पब्लिकेशन की ही बुक है, बट आपको लेना है ICSE बोर्ड की। आपको किस बोर्ड की लेना है बेटा? ICSE बोर्ड की, ठीक है। ये 3 ऐसे बुक हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको टॉपर बनाने से बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, मतलब टॉपर बन के ही रहोगे। अब रीज़न सुनना एक तरफ से, चाहे तुम SL अरोरा को फॉलो कर लो, द बेस्ट बुक है। नगीन पब्लिकेशन की जो बुक है कुमार मित्तल, इंग्लिश मीडियम की आती है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। और नगीन पब्लिकेशन की ही ICSE की बुक अलग से आती है, ICSE बोर्ड की बुक आती है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। अब मैं क्यों सबसे टॉप पे SL अरोरा रखता हूँ, रीज़न सुन लीजिएगा, बिल्कुल प्रॉपर रीज़न है बेटा इसका। SL अरोरा बुक में, इस SL अरोरा बुक में याद रखिएगा MCQ क्वेश्चन भर भर के हैं। आप लगाते लगाते थक जाओगे, MCQ ख़त्म होने वाले नहीं हैं। इस SL अरोरा बुक में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन खूब हैं, इतने हैं कि आप थक जाओगे लेकिन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ख़त्म नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन बहुत बेस्ट है, केस बेस प्रॉब्लम इसमें है, इसमें केस बेस प्रॉब्लम है, ठीक है। और यहीं से आपके इन सारी चीज़ों को कवर करते हुए लास्ट में एक छोटा सा ग्लिम्प्स गिवन होता है, जहाँ से आपके बहुत कभी कभी क्वेश्चन फंस जाते हैं। डायरेक्ट ग्लिम्प्स, यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस करके गिवन है, मतलब इसके न्यूमेरिकल, किसके? SL अरोरा की बात कर रहा हूँ। SL अरोरा के न्यूमेरिकल इतने ज़बरदस्त कि तुम एग्जाम्पल लगा लो, उसके न्यूमेरिकल से लगा लो, गारंटीड कहता हूँ बेटा कैसे क्वेश्चन नहीं फंसेगा, मतलब कैसे नहीं फंसेगा भाई, 100% है, तुम लगाओ तो सही। और बिल्कुल 0 से हायर लेवल पे है। NCERT का सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन यही है SL अरोरा, मतलब एक तरफ SL अरोरा और एक तरफ NCERT, दोनों का तुम टॉपिक मैच करा लो, बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट। एक्सप्लेनेशन देखो NCERT में कम है और SL अरोरा में टॉप लेवल पे गिवन है, इसीलिए इस बुक को मैं सबसे हायर लेवल पे रखता हूँ, क्योंकि ये बेस्ट बुक है बेटा, ये द बेस्ट है। इसके नाम में मैं द लगा सकता हूँ क्योंकि द बेस्ट है, इसके सामने कोई टिक नहीं सकता। और अगर आपको एक और बुक प्रेफर करना है तो आप ICSE बोर्ड की ये बुक प्रेफर कर सकते हैं, ये आपको टॉपर बनाने से रोक नहीं सकती है बेटा। मैंने बिल्कुल आपको बताऊं, अभी 2025 का ICSE बोर्ड का पेपर हुआ था, 99% क्वेश्चन मैंने कॉपी पेस्ट मैच करा दिए थे। ICSE बोर्ड की बात बता रहा हूँ, ICSE बोर्ड का 99% क्वेश्चन पूरा डिट्टो मैच खा गया था, जो मैंने पढ़ाया था पूरा पेपर में वही छप गया था। 99% क्वेश्चन तो एकदम कॉपी पेस्ट क्लास के क्वेश्चन मैच खा गए थे।
जो मैंने क्लास में कराया था। इलेक्ट्रिकल सर्किट मैच खा गया था पूरा, इलेक्ट्रिकल सर्किट के जो क्वेश्चन आते हैं। किरचॉफ लॉ का एक क्वेश्चन था, पूरा डिट्टो मैच खा गया था। आईसीएसई बोर्ड का पेपर अब की बार जो आया था 2025 में, बिल्कुल बेटा एकदम 100% मैंने मैच करा दिया, मतलब 99 मैं इसलिए कह रहा हूँ, 1% छोड़ दो, बच्चे कमज़ोर भी होते हैं, बट आईसीएसई का मैंने पूरा 100% मैच करा दिया था। तो 2 बुक का मैं आपको नाम बताऊँगा जिसको आप प्रेफर कर सकते हैं। एसएल अरोरा, जिसके लिए द बेस्ट है, मतलब इससे बेहतर कुछ नहीं है। और इसके अलावा भी तुमको अगर प्रेफर करना है तो नगीन पब्लिकेशन की बुक लेकर के केवल न्यूमेरिकल लगाना, इससे न्यूमेरिकल और वेरी शॉर्ट लगाना, ये जो मैंने साइड में लिखा है एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट, केस बेस, ग्लिम्स, ये सारी चीज़ें इन 2 से प्रेफर करना, ठीक है, बहुत सफिशिएंट है। अब ये था बुक्स का रीज़न। और स्टैंडर्ड आपको पता है एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं एसएल अरोरा को, तो एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सारे टॉपिक वहाँ पे कवर हैं। इन सभी के अलावा अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड आपके प्रैक्टिस को ज़बरदस्त करने के लिए, तो याद रखिएगा बेटा, मार्केट में ऑल इन वन पब्लिकेशन करके आता है, ऑल इन वन फॉर क्लास 12th ऑल इन वन करके सब्जेक्ट वाइज आता है। क्लास 12th आप ले लेंगे, उसमें केवल पेपर ही दिया था, ऑल इन वन में केवल क्वेश्चन दिया था। ये ना मिले तो सीबीएसई का अरिहंत का पीवाईक्यू आती है, सैम्पल पेपर करके, सीबीएसई का पीवाईक्यू, जिसमें सिर्फ सैम्पल पेपर गिवन होते हैं, आप इसको ले सकते हैं। चैप्टर वाइज कोई भी पब्लिकेशन की आप एक बुक ले सकते हैं जिसमें चैप्टर वाइज सोल्यूशन दिया हो, मतलब टॉपिक दिया हो, चैप्टर वाइज टॉपिक, यहाँ से भी आप पीवाईक्यू कवर कर सकते हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम के मतलब एक तरह से अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो ये इतनी बुक हैं, ऑल इन वन करके एक बुक आती है, आप वहाँ से ले सकते हो, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए होंगे। सीबीएसई का पीवाईक्यू करके किसी भी पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं, अरिहंत का ले लीजिए, सबसे बेस्ट है, ठीक है। और या तो फिर ये क्या नाम है, क्वेश्चन बैंक का आता है, क्वेश्चन बैंक करके आती है एक, इसमें केवल क्वेश्चन दिया होगा। और चैप्टर वाइज टॉपिक में क्यों करा, मतलब चैप्टर वाइज जिसमें दिया आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप ये भी ले सकते हैं, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। तो इसके लिए भी मैं मतलब थोड़ा सा बता दूं, क्या नाम है, सीबीएसई की ही मतलब सारी चीज़ आती हैं। यहाँ पे मैंने ऑल इन वन डिस्कस कर दिया, सीबीएसई का पीवाईक्यू डिस्कस कर दिया। ये हाँ, जिसमें आपका सैम्पल पेपर गिवन हो, आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं सैम्पल पेपर, जिसमें केवल सैम्पल दिया हो, और वो भी अनसॉल्व्ड सैम्पल पेपर। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इतना आप प्रेफर कर लेते हैं बेटा, लेकिन ये कंसिस्टेंसी जब रखेंगे तभी होगा, ये लास्ट टाइम में रखने से नहीं होगा। जो बच्चे कंसिस्टेंट हैं, बिल्कुल कंसिस्टेंसी यहाँ पे मस्ट है। अगर कंसिस्टेंसी है तभी आपको 100% रिज़ल्ट दिखेगा, 100% रिज़ल्ट आपको तभी दिखेगा, क्योंकि ये पर डे वाली मेहनत है, ये आपको पर डे मेहनत करना पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट दिखेगा, तब आपको गोल अचीव होगा। आई होप ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसके अलावा आपके कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम रोड मैप के बारे में बात करेंगे कि किस ट्रैक को पकड़ करके हम अपने सिलेबस को फिनिश करेंगे, किस पाथ को फॉलो करते हुए क्या हमारी स्ट्रैटेजी होंगी फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, और क्या हमारा प्लान होगा, प्री प्लान होगा, जहाँ पर मैं आपको बता पाऊँगा कि इस रास्ते को फॉलो करते हुए हम मूव करेंगे ताकि अपने गोल को अचीव कर सके, 2026 में बोर्ड एग्जाम में 99% पाने का सपना पूरा कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, शेयर दिस वीडियो एवरीवन।